क्या नाम है आपका? कोमल। आपके अपने बच्चे थे या आप सुतेली माँ हैं? नहीं, मेरे थे। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। नवाबशाह में हुआ एक दिलसोज वाकया। सगी माँ ने अपने दो लखते जिगर बच्चों को गला काट कर कत्ल कर दिया। आज ही उन्होंने कंप्रोमाइज दाखिल किया है, बेल के लिए किया है, तो ये बड़ा दुख की बात है। तो अभी कानून और इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर कोई मुद्दई माफ करता है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का वाक़या बहुत ही जो है दिल खराश वाक़या है और गमगीन और रोने वाला वाक़या है कि यहाँ एक नवाबशाह में सगी माँ ने अपने दो सगे जुड़वा बेटों को कत्ल कर दिया। उस लड़की का कातिल औरत का इंटरव्यू मैं आपको सुनाऊंगा, मेरी वीडियो के एंड में मैं इंटरव्यू लगाऊंगा। लेकिन ये देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और ये सुनकर भी जब हमने ये सारी चीज़ें देखी कि वो औरत जिसने अपने दो जुड़वा बच्चों को सोए हुओं को उठा के कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जब उसका शौहर वापस आया बैंक से 2-3 घंटे तक वो उस जगह उन बच्चों को देखती रही। जब शौहर वापस आया उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो डीएसपी, एसएचओ और वुमेन एसएचओ वहाँ पहुँचे। उस लड़की की वीडियो बनाई, मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा। आप देखेंगे वो लड़की के चेहरे पर कोई नदामत ही नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स है। अब इसके पीछे क्या मोहरक़ात हैं, उसने क्यों कत्ल किया, मैंने उससे बहुत कोशिश की पूछने की, लेकिन वो सब मीडिया वालों को अलग अलग जवाब दे रही थी। मुझसे पहले एक मीडिया वाले थे जो वहाँ पहुँचे, उन्हें उस लड़की ने ये जवाब दिया कि जी मेरे बच्चे जो हैं वो मैंने उनको जो है तंग कर रहे थे तो मैंने उनको कत्ल कर दिया। और जब मैं गया तो उसने कहा बच्चे सोए हुए थे और मैंने उनका गला घोट के मारा और बाद में जो है वो छुरी से उनको मारा। तो ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि दुनिया में कोई माँ बाप से बढ़कर रिश्ता है और ख़ास तौर पर माँ से बढ़कर कोई दुनिया में रिश्ता नहीं होता है। माँ जब ऐसा काम करेगी तो हमारे इस माशरे से किस रिश्ते पे इंसान का भरोसा बाकी का बचेगा। अब वो लड़की तो जो है वो जेल हो गई है, जेल कस्टडी में है और उससे भी दुख की बात यह है कि उसकी जो फैमिली है वो उस लड़की को माफ़ करने का इरादा रखती है। डीएसपी का मैं छोटा सा आपको मौक़िफ़ सुनाऊंगा। डीएसपी ने मुझे खुद बताया, डीएसपी साहब ने, कि जी लड़की के जो वर्सा हैं वो लेके आए थे वकील को साथ और कह रहे थे कि जी इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, जिस वजह से इस लड़की ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। एक सोचने की बात यह है कि ऐसी कौन सा दिमाग पागल हुआ है कि उसने अपने आप को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, अपने शोहर को भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, पावरफुल जितने लोग हैं उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, जो ताकत रखते थे। इन मासूम बच्चों को क्यों मारा गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में जो भी ये चीज़ें सामने आएंगी मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा, इसका जो भी फैसला होगा। लेकिन जो वर्षा थे वो आ गए कि जी ये लड़की जो है इसका दिमाग ठीक नहीं है और ये झटकों की दवाई खाती है। झटके आपको बताऊं, झटके कहा जाता है एपिलेप्सी को, एपिलेप्सी मिर्गी कह लें। मिर्गी का मरीज़ कभी भी ऐसा नहीं होता, जब उसको ये शॉक लगते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है उनका, तो वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कँपाने लग जाते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग गोली खा रहे होते हैं वो तकरीबन ठीक रहते हैं। मिर्गी वाला शख्स कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि अपने बच्चों को या अपने प्यारों को या अजीज़ को मार सके। तो बहरहाल ये एक बहुत दिल खराश वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा देख के दुख हुआ है। हम उधर सारा शरीफ को रो रहे थे कि जी उसके बाप ने ऐसा किया है, और माशरे में हम देखते हैं कि कुछ बाप होते हैं जो दूसरी शादियां करने के बाद औलाद के साथ ऐसा करते हैं। ये पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या देखा और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उस लड़की का भी जब इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और तकलीफ़ के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले जितने भी लोगों के दिल में अगर ऐसा कोई ख्याल भी आए तो उस ख्याल से भी कांपें। बहरहाल ये तो आगे देखा जाएगा कि अदालत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि जो वर्षा हैं वो माफ़ करने पे तुले हुए हैं। ये जज हैं जिनकी हिम्मत थी, जिन्होंने 90 दिन का इस लड़की के अगेंस्ट रिमांड दे दिया है। कम से कम अभी ये 3 महीने रिमांड पर है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो भी इसका फ़ैसला आएगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप सब अपना ख्याल रखिए और अल्लाह ताला हमें हर नागहानी आफत से बचा के रखे, हमें, हमारी औलाद को, हमारे अजीज़ों को। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त वो माँ मौजूद हैं, संगदिल माँ, जिन्होंने अपने दोनों जुड़वा बेटों को जो है कत्ल कर दिया है। मज़ीद हम इनसे जानेंगे ये वाक़या क्यों पेश आया है और इसके पीछे क्या मोहरक़ात थे। क्या नाम है आपका? कोमल। क्या नाम है, ज़ोर से बोलो। कोमल। आपके अपने बच्चे थे या आप सुतेली माँ हैं? नहीं, मेरे थे। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल।
अपने बेटे को क्यों मारा है आपने? क्या आया था आपके जहन में? चिल्ला रहे थे। हाँ, चिल्ला रहे थे। खिला रहे थे? चिल्ला रहे थे। तंग करते थे वो आपको? तंग करने पे आपने उनको मार दिया? किस चीज से मारा था? गला दबाया था पहले। हाँ, गला दबाया था पहले। पहले गला दबाया था और फिर छुरी कहाँ से आई थी? छुरी उठाई थी? कहाँ की थी? घर की छुरी थी? किचन से उठाई थी? रहम नहीं आया? बताओ ना, क्यों मारा है आपने अपने बच्चों को? शोहर से कोई नाराजगी थी? शोहर तंग करता था? जवाब तो दो। नहीं। फिर बच्चों का क्या कसूर था? स्कूल जाते थे बच्चे? नहीं। स्कूल नहीं जाते थे? जुड़वा बच्चे थे? आपके अपने ही थे? जी। अपने जाती बच्चे थे? जी। कितने साल हो गए शादी को? 6। 6 साल हो गए। बच्चे कितने साल के थे? 4। बच्चे रो रहे थे, सोए हुए थे? सोते हुए को मारा है या उठा के मारा है? सो रहे थे फिर उठाया। नहीं तो आपके जहन में क्या आया? क्या सोचा आपने? क्यों मारा है बच्चे को? वो चिल्ला रहे थे। चिल्ला तो इसलिए रहे थे कि आपने उन्हें मारा था, लेकिन मारने का आपके जहन में क्यों आया था? चिल्लाते थे। चिल्लाते थे इस वजह से मार दिया? शोहर को नहीं बताती थी कि बच्चे तंग कर रहे हैं? दोनों बच्चों को एक साथ मारा है, अलग अलग मारा है? दोनों को एक साथ मारा है, अलग अलग मारा है? अलग अलग। अलग अलग मारा है। जब एक बच्चे को मार दिया था तो दूसरा बच्चा कहाँ था? दूसरे रूम में था। देख रहा था वो सब? जब एक बच्चे को मारा था दूसरा देख रहा नहीं था? उसे कहाँ किया था? बंद कर दिया था? कहाँ? कमरे में। फिर जब एक बच्चा मर गया आपके दिल में तब भी रहम नहीं आया कि मैं दूसरे बच्चे को भी मारने जा रही हूँ? अभी आपको क्या लगता है कि आपको सजा होगी या आपको छोड़ दिया जाएगा? कुछ पता नहीं। आपके वारिस आए मिलने के लिए आपसे? हाँ। पूछा उन्होंने क्यों मारा? सिर्फ वजह क्या हुई है? वजह बताओ, वजह क्या हुई है? शोर करने पे तो कोई अपने बच्चे को नहीं मारता। चिल्ला रहे थे। सिर्फ चिल्लाने पे? आपने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बच्चे मेरे सो रहे थे, सोए हुए को उठा के मैंने मारा है। तो चिल्ला रहे कैसे थे? पहले चिल्ला रहे थे। फिर सो गए थे? बहुत चिल्ला रहे थे। फिर चिल्लाते चिल्लाते सो गए? हाँ। फिर सोए हुए उठा के मारे आपने? छुरी इतनी तेज थी जिससे गला काटा है? हाँ। किस चीज की छुरी थी वो? हाँ, घर की थी। घर की छुरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ है। जितना हम अफसोस करें, मदबत करें, वो कम है। एक माँ ने, सगी माँ ने अपने 2 मासूम गुलदर से बच्चों को ज़बह किया है। एक आए थे मिस्टर वहीद और उनके वालिद साहब जो है मिस्टर आसिम जावेद, वो थाने में रिपोर्ट आए थे। तकरीबन 6:50 पौने 7 बजे आए थे कि एक माँ ने, एक बीवी ने अपने 2 गुलदर बच्चों को ज़बह किया है, आप काइंडली हमारे साथ चलो। तो एसएचओ एयरपोर्ट ने मुझे कॉल करके, सर मैं जा रहा हूँ, आप क्या? मैं फ़ौरन चढ़ा। फिर मैंने कॉल की, क्योंकि औरत का मसला था, तो मैंने फिर एसएचओ वुमेन को कॉल किया कि आप नफरी ले आओ। एसएचओ थाना एयरपोर्ट वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ दोनों बच्चों को देखा। फिर मैं भी वहाँ पहुँचा तो कत्ल आला जो छुरी थी वो भी हमने बरामद की, अपनी तहवील मिली। वहाँ से खून उठाया और 2 देखे कि 2 मासूम बच्चे जो बैठे थे अलग अलग कमरे में, उनको बेदर से कत्ल हुआ था। औरत को भी अपने कस्टडी में लिया, उनसे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कत्ल किया है। तो फिर उसके खिलाफ कल एफआईआर मैंने दाखिल की है उसके शोहर की मुद्दत में। आज उनका प्रॉपर रिमांड लिया है कोर्ट से, साधन के बुलाए। अभी इसमें हम तफ्तीश करेंगे कि आया
इसमें और तो कोई मसला नहीं है। जो उस वक्त वाला आप हमारे साथ थे, आप भी आए थे, हम भी आए थे, तो उसमें उसमें भी हमने बहुत, आप भी साफ़ी हजरात भी थे, आप भी वहाँ थे। एक भाई ने अपने 2 मासूम बहनों को कत्ल किया था, लेकिन वो कह माँ भी उनके साथ मुलव्वस थी। उनका कहा तो उनकी जो करेक्टर लेस थे। तो अभी कानून और इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर कोई मुद्दई माफ़ करता है तो फिर हम उससे कुछ नहीं कर सकते। अभी आ जाते इस केस में, तो इसमें उसका वालिद साहब, अभी जो बीवी के ख़िलाफ़ उसका शोहर है उसमें मुद्दई, तो हम देख रहे हैं आज इन्होंने कोर्ट में भी कंप्रोमाइज़, देखो ना कितना अफसोसनाक बात, आज रिमांड लिया है, आज ही उन्होंने कंप्रोमाइज़ दाखिल किया है, बेल क्लियर किया है। तो ये बड़ा दुख की बात है। हम इस एंगल पे, हर एंगल में तफ्तीश करेंगे ताकि वो असल मुजरिम इसमें छूट न सके और ना जो बेगुनाह है उसमें कोई चाला ना हो सके। तो इसलिए हम अपना अफसरों की भी हुक्म है कि जो ऐसे केस होते हैं इसमें हम बहुत ईमानदारी ध्यानदारी से करते हैं। जेड भी बने की वो भी तफ्तीश करेंगे, लेकिन हम इसमें हर भारी पीनी से हर एंगल से तफ्तीश करेंगे। उस औरत को भी हम साइकोलॉजी डॉक्टर को दिखाएंगे, आया जाकर उनका कैसे क्या वो जो बोल रहे हैं कि इनका थोड़ा दिमाग जो है वो सही नहीं है। तो हम सारा तौर पे सारी कार्रवाई करके इंशाल्लाह इस केस को जो हुआ वो आपको भी शेयर करेंगे और उस केस को मुकम्मल करेंगे।